जिन लोगों को लगता है कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन अब अच्छे नहीं रहे हैं। चारों तरफ से जो हालात आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो सब बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर आपने देख ली। अब आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद में क्या हुआ, हाईकोर्ट में क्या हुआ। कथित रूप से 2000 वकीलों की फौज किसी एक आदमी के लिए अदालत में क्यों खड़ी थी। अदालत के कोर्ट रूम के दरवाजे खुले हुए थे, गलियारे तक भरे हुए थे, हर तरफ वकील ही वकील दिखाई दे रहे थे। और ये एक संदेश है, इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसको लेकर अंदर सुनवाई हो रही थी, उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। व्यक्ति का नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। और कल का जो हमारा एनालिसिस था इसको लेके कि किस तरह से ये मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर होता जा रहा है, इसको भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कोर्ट से आज क्या संदेश आया, कोर्ट से क्या संकेत मिले हैं और इसका मतलब आने वाले समय में क्या है। आप देख रहे हैं knocking-news.com का YouTube चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ क्या मामला है आपको पता है। एक तो पांडे जी हैं और उन्होंने कोई 2 बच्चों को, जिनको लेके अभिमुक्तेश्वरानंद को बहुत आपत्ति है कि आपने कम से कम बच्चों का नाम नहीं बताना चाहिए था। उनके जीवन पे बुरा असर पड़ता है, सोशल ट्रॉमा होता है। किसी व्यक्ति के साथ में अगर मान लीजिए कुछ ऊंची नीची हरकत हुई और ख़ासतौर पे आप यौन उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, तो गली मोहल्ले से जब निकलेगा बच्चा, लोग पूछेंगे हाँ यही बच्चा है, जा रहा है। कोई देखेगा उसको ध्यान से, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये सब करना गुनाह है। एक बार बहुत साल पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेश्यावृत्ति के आरोप में पकड़ी गई लड़कियों में से कुछ लड़कियों को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। हलचल मच गई थी, 20 साल पुरानी बात है। तो ये करके बहुत बड़ी गलती उन पांडे जी ने की। बहरहाल पांडे जी का मकसद दूसरा था। पांडे जी चाहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को घेरना। अभी तक जो चल रहा था उसमें पांडे जी को ये माना गया कि ठीक है, होगा भाई, कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसको लगे खराब हो रहा है। उन्होंने बताया कि भाई वहाँ कुंभ में हमारे कैंप में आके बच्चों ने शिकायत की, ये बच्चे बटुक थे, वहाँ पर थे, इनको गुरु सेवा के नाम पे इनको यौनाचार के लिए वो किया जाता। कुल मिला के उन्होंने एक ऐसी इमेज दी कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु है वो एप्स्टीन की तरह का पीडोफिल है। तो इसको देख के आपको बहुत सारी चीजें लगती है कि भाई एक बड़ी तस्वीर, बड़ा आरोप। तो ये लग रहा था कि इस आरोप के बाद में, क्योंकि उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अब तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई पांडे जी की। पांडे जी का जो है वो बहुत पुराना हिस्ट्री शीटर भी है, वो खतरनाक भी हैं, तो पांडे जी बोलना और जरूरी बन जाता। तो ये आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। तो इन पूरे आरोपों के बाद में ऐसा समझा जाता है कि पुराना इतिहास आप देख लें, महाकुंभ में जो हुआ उनके साथ में, दूसरी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को कहीं से भी लपेटना आसान होगा। एक बाबा साधु आदमी है, कुछ लोग उसके पीछे होंगे, डाल देंगे जेल में, कर देंगे बदनाम। आईटी सेल लगा रहता है, सोशल मीडिया लगा रहता है, हो जाएगा काम। पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सीन बना उसके बाद में लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे भारी समय आने वाला है और मोदी शाह के लिए तो आ ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन सारे परिस्थितियों में अगले साल बनारस से लड़ने जाएंगे, मतलब अगला लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ने जाएंगे मोदी जी। मुश्किल लग रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद के इस मामले में 2000 वकीलों का दावा किया जा रहा है, लेकिन 100-150 तो दिखाई दे रहे हैं फोटो में। मैं फोटो लगा दे रहा हूं। वहां कोर्ट में खड़े हुए थे कार्रवाई देखने के लिए, और वहां पर अदालत ने बाकायदा गिरफ्तारी से
दोनों लोगों को, वो और उनके एक शिष्य हैं जो, जिन दोनों लोगों पे आरोप था, उनको ये कह दिया कि अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब यहां टेक्निकल पहलू पे आप जाते हैं, गिरफ्तारी क्यों की जाती है? गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि ये व्यक्ति जांच को प्रभावित नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा। अभी तक सीबीआई ने अभिमुक्तेश्वरानंद को, सीबीआई कहें पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया था, ना उनके पास में पूछताछ के लिए गए थे। इससे एक ये मैसेज जा रहा था कि वो अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं और जब वीकेंड वगैरह होगा तब कुछ गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, 1-2 दिन निकल जाएगा वगैरह वगैरह। पर कोर्ट ने कह दिया खबरदार इनको गिरफ्तार मत करना। इनसे कहा भैया आएंगे तो आप जांच में सहयोग कर देना। इसका मतलब यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी रक्षा करने के लिए बाहर मुक्त खड़े हुए हैं। अगर कोई बात आएगी तो खुद बयान देंगे। और उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी लगती थी मुझे कि वो शंकराचार्य जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने लेवल पे रह के ये भी कर सकते थे मीडिया से बात करने के लिए, उनके जो पीआरओ बात कर लेते, लेकिन वो आदमी हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया उससे खुल के सामने बैठकर बात करता है, इंटरव्यू देता है, हमेशा सुलभ रहता है। तो ये एक माना जाता था कि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कई बार कि जब जो आसानी सुलभ रहता है कि क्या इतने बड़े शंकराचार्य होकर रोज कोई भी जा रहा इंटरव्यू दे रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, उस व्यक्ति ने खुद को आक्रामक तरीके से सामने रखा और वो लड़ता रहा। अब यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं कि खराब स्थिति दिख रही है? इलाहाबाद जैसे शहर में वकीलों के बीच में इतना बड़ा समर्थन एक संदेश दे रहा है। संदेश राजनीतिक भी है, जनता के बीच में भी है कि भैया ये वाले शंकराचार्य जी जो हैं इनके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये बंदा खुल के बोलता है। इसलिए जब बनारस में मंदिर टूटे तब भी यहाँ सड़क पे उतर गया, गौरक्षा के लिए भी उतर जाता है, किरेन रिजिजू से लेके मुख्तार अब्बास नकवी सब पे आरोप लगाता है, वो सबका उसने खुलासा कर दिया ये तो गोवक्षण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। राम मंदिर अधूरा बना के प्राण प्रतिष्ठा की तो उसका बहिष्कार किया, वहां क्रोध व्यक्त किया। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जो उनके लिए ठीक नहीं थी, जैसे माघ मेले में उनके साथ किया गया, उनको गलत जगह कैंप दे दिया गया, उनको नहाने से कहा गया पैदल जाके नहाओ, पालकी पे नहीं जा सकते। तो ये बहुत सारी चीजें जो हुई उसके बाद में ये एक विश्वास हो जाता है सहसा कि भाई कहानी की जो सीक्वेंस है वो ये कहती है कि सरकार जानबूझ के परेशान कर रही होगी। और हिंदू धर्म के बीच में जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि समझ लें, मुनि समझ लें, या साधु बाबा समझ लें, कथावाचक समझ लें, सब तरह का एक पूरा बड़ा इकोसिस्टम है जिन सबके पास में हजारों हजारों लोगों की फॉलोइंग्स हैं। कोई भी ठीक ठाक टाइप का महात्मा ऐसा नहीं है जिसको 1500 लोग जो है वो सलाम ना करते हो, और लाखों वालों की भी कमी नहीं है। इनमें से एक भी खुल के शंकराचार्य के खिलाफ नहीं बोल रहा है। बात को इस तरह देखने की जरूरत है कि आज के दिन में शंकराचार्य के खिलाफ बोलना आसान है और शंकराचार्य के पक्ष में बोलना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सबको लगता है कि सरकार इनके खिलाफ है। तो ऐसे में पक्ष में लोग नहीं बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और सरकार के इतने बड़े माहौल में सुरक्षित होते हुए भी उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं, इक्का दुक्का के अलावा। अब यहां पे एक और असली चीज आती है जो हमको बताती है कि सबसे ज्यादा चुनौती योगी मोदी शाह के लिए क्यों होने वाली है। कल के वीडियो मैंने ये पहलू डिस्कस नहीं किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल सपोर्ट शंकराचार्य के लिए है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के कई हिस्सों में जाकर बाकायदा सड़क पर प्रदर्शन कर चुके हैं उनके समर्थन में। कांग्रेस की लीडरशिप लगातार उनके साथ है और कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है हिंदुस्तान में। और शंकराचार्य की जो साख, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उत्पीड़न करती है बीजेपी। इसका सबूत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा उठ जाना। इस पूरे माहौल के बीच में अगर शंकराचार्य पे ये हाथ डालते हैं तो ये हाथ जलने वाली नौबत हो जाएगी।
पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उतर जाएगा। और जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुल के अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े हो गए। और जिन व्यक्ति ने, जो एक और बाबा हैं, उन्होंने बयान दिया था, अखिलेश यादव ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा वापस लेके मैंने गलती की। अब आप सोचिए, तो पॉलिटिकल पूरा का पूरा एक लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो उनके साथ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आज खुल के बयान नहीं दे रही है। उसका कारण आप जानते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत जल्दी से नैरेटिव बना दिया जाएगा कि ये वाले शंकराचार्य तो कांग्रेस के आदमी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेला नहीं छोड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी एक बेहद स्मार्ट पॉलिटिकल सिस्टम बन के निकल के आई है। मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण ताजा। एआई समिट हुआ। एआई समिट को होकर बड़ी सफाई से आईटी सेल ने एक चैट प्लांट की, फेक, आपको मालूम है फेक चीजें प्लांट करने में एक्सपर्ट हैं। और वो ये कि बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह के इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस पार्टी पैसे देके वीडियो बनवा रही है एआई समिट के खिलाफ, उसको बदनाम करने के लिए। अब ये पुराना दौर होता तो वो चलता रहता और होता रहता, देखो इन्होंने बदनाम किया, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता रहता। लेकिन इस बार सुप्रिया श्रीनाथ उनकी चलाती आईटी सेल, उसने उठा के सारा सबको लपेटना शुरू कर दिया। हालत यह है कि जिन इन्फ्लुएंसर्स को बीजेपी ने ये काम दिया था, फेक सबूत कथित तौर पे, उन सारे इन्फ्लुएंसर की हवा खराब हो गई है। और वो सुप्रिया श्रीनाथ को सॉरी वाले मैसेज लिख रहे हैं और सब ने वो वीडियो डिलीट कर दिया, जो फेक वीडियो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला रहा था, जिससे नैरेटिव जनरेट किया जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितना प्रभावी ढंग से झूठे प्रचार को भी कम्बैट कर रहे हैं। आप सोचिए, जो सबसे बड़ा हथियार था, उस हथियार की काट निकाल ली है। ऐसा हथियार इन्होंने बना लिया, अपने ऐसा नियंत्रण पा लिया कि एक झूठी खबर कहीं से निकलती है और इनको बदनाम करने की कोशिश होती है एआई समिट के मामले में। और सुप्रिया श्रीनाथ ना सिर्फ इन सारे के सारे इन्फ्लुएंसर को पकड़ के इनसे माफी मंगवा रही है, मतलब वो लिख के माफी मांग रहे हैं। और उन्हें धड़ाधड़ वीडियो, मेरे पास 10 की लिस्ट तो मेरे पास आ चुकी है, वो डिलीट कर करके भाग रहे हैं। और शाम को एकदम दहाड़ते हुए जो स्टाइल है सुप्रिया श्रीनाथ का, आ गई पब्लिक में, बोला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सुनिए जरा वीडियो, क्या खतरनाक तरीके से काउंटर किया उसने। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ़ी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था, ना किसी का नाम दिख रहा था, वो दोनों चीजें कटी हुई थी। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, ये कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था। और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया, तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूँ। लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं। और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं, ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है। लेकिन बेशर्म है और शर्म इनको आती नहीं है।
मैं आशा करती हूं आपके माध्यम से कि जिस मीडिया ने कल तथाकथित रील बनने पर बड़े डिबेट और शो किए, वो आज रील डिलीट होने पर भी शो करेंगे। क्यों ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज वीडियो डिलीट कर रहे हैं? किसने इनसे ये वीडियो बनवाए? क्यों इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इनके पास किसके नाम से, किस नंबर से मैसेज आया? क्योंकि ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस से नहीं आया। मैं आपको मैसेज भेजूं, उसमें आप मेरा नाम काट के किसी और के नाम से चलाने लगी है। ये क्या फर्जीवाड़ा है भाई? और एआई समिट का पर्दाफाश हम क्यों करेंगे? एआई पर्दाफाश तो वहां के लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, एआई में जिन लोगों ने अपना पैसा दे के कियोस्क खरीदा था, उनको बाहर निकाल दिया गया। एआई समिट में चीनी रोबोट आया हुआ था, उसका गुणगान पहले डीडी न्यूज करता रहा, उसके बाद मंत्री महोदय करते रहे। एआई समिट में टेकवेयर चोरी हो गया। एआई समिट में इतना इंटरनेट ही नहीं था कि स्टेबल डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। तो इस तरह से पावरफुल जो कांग्रेस पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी हुई है। और अभिमुक्तेश्वरानंद पे हाथ डालने का मतलब यह है कि हिंदुओं में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हरकत योगी की ठाकुरवाद से भी जोड़कर देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के मन में ये कहीं ना कहीं से आ गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को ब्राह्मण होने के कारण टारगेट किया जा रहा है, और ब्राह्मणों को योगी जी टारगेट करते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे भी पता चला है मामला वहां पे कुछ। तो ये जो है, ये और एक रिफ्ट डालने वाला है। भाई ब्राह्मण किसका डेडिकेटेड वोटर है? बीजेपी का। तो ये पूरा का पूरा जो सीन बन रहा है उत्तर प्रदेश में, अगले साल चुनाव है भाई। इस पूरे सीन में योगी आदित्यनाथ अगर और ज्यादा करते हैं कुछ, तो पता नहीं मुझे ऊपर से आईटी सेल कितना साथ देगी, ये भी बड़ा सवाल है। एक तो वो साथ देगी तो कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर लेगी, अगर लेकिन नहीं भी दिया तो ये भी हो सकता है नहीं दे, क्योंकि वहां जो लीडरशिप बैठी हुई है, वो लीडरशिप खुद चाहती है कि योगी कमजोर हों। ऐसा पहले कई बार सामने आ चुका है। इसीलिए उनके जो व्यक्ति हैं, डिप्टी सीएम योगी जी, तो जापान में इस वक्त ट्रेनों घूम रहे हैं, एकदम सुपर स्पीड ट्रेन में, हाई स्पीड ट्रेन में। वो उस अभिमुक्तेश्वरानंद की तारीफ कर रहे हैं जिस अभिमुक्तेश्वरानंद को योगी कह रहे हैं कालनेमी है, वो कह रहे हैं महात्मा है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में भी डिवाइड है, और ये डिवाइड सीधे सीधे हिंदुत्व के मसले पे है। तो आप हिंदुओं को भी एकजुट करके नहीं कर सकते कि भाई सारे लोगों को एकदम भड़का के ले जाएंगे, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और इसीलिए ये जो आज कोर्ट में हुआ, ये कोर्ट में जो हुआ, ये उस स्थिति की गंभीरता को दिखाता है कि ये सिर्फ बातों बातों में चीजें नहीं चल रही हैं। लोग उतर आएंगे सड़कों पे अगर कोर्ट में खड़े हो सकते हैं तो। और ये बड़ा संदेश है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी मौसम का मिजाज भांप लेने वाले लोग हैं जो बीजेपी की लीडरशिप में, जैसा मैंने कल कहा था, बहुत जल्दी पैचअप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद करते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो आसानी से समझौता करने वाले आदमी हैं नहीं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब कर लें भैया, सब्सक्रिप्शन का ज़माना है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घंटी वाला बटन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारा वीडियो दिखेगा ही नहीं। अब वो सीन हो गया है। नमस्कार, जय हिंद।